केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि 8th पे कमीशन अब जल्द ही लागू हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी देते हैं कि किस तरीके से यह आयोग काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर थे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने 16 जनवरी को इस जो योजना थी तो 8th पे कमीशन की घोषणा की थी। अभी पे 8th पे कमीशन है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनियर, तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से तो और दिल्ली में ही केंद्र सरकार के करीब 4 लाख कर्मचारी रहते हैं। देखो आमतौर पर जो वेतन आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। तो 7th वेतन आयोग जो था पे कमीशन था उसकी अध्यक्षता की थी जस्टिस A.K. माथुर। तो 2014 में उन्होंने काम करना शुरू किया और 2016 में आके अपनी रिपोर्ट पेश की। तो इस बार भी ऐसा ही रहेगा। अभी एक आयोग का गठन किया जाएगा, उसमें कमेटी बैठाई जाएगी और 2026 से ये सब लागू किया जाएगा। तो 7th इससे पूर्व हमारा जो 7वां वेतन आयोग था वो 2016 में लागू हो चुका था और उस समय 2016-17 में जो सरकारी खजाना था उससे लगभग 1 लाख करोड़ का खर्चा आया था। तो अभी जो ये लागू होगा इससे जो होगी सरकारी कर्मचारियों की जीवन शैली की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा। तो इस योजना से सरकारी कर्मचारियों की गुणवत्ता के साथ ही देश की जो जीडीपी है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब तक हमारे देश में 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। तो पहला जो वेतन आयोग आया था वो 1947 में आया था और अभी जो आखिरी वाला है 2016 में, यानी कि 7वां वेतन आयोग, और 2026 में इसका पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसलिए अभी 2025 में 8वां वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया क्या करिए शुरू की है। तो अब देखिए ये किस तरीके से कार्य करेंगे। तो ये एक स्लैब बनाया गया है, देखो 7th पे कमीशन और 8th पे कमीशन एक पे मैट्रिक्स है। तो किस तरीके से कहते हैं, तो यहाँ पर जो ये कैलकुलेशन होती है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर बढ़ेगा 8th पे कमीशन लगेगा तो हमारी सैलरी जो लेवल 1 है वो बढ़ के 21,600 में पहुँच जाएंगे, जो अभी 18,000 ले रहे थे। और उसके बाद की जो अलाउंसेस हैं DA HRA ये सब तो फिर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर एक होता है फैटमेंट फैक्टर। तो देखिए जब यहाँ पर थी 6 से 7th पे कमीशन लगा था तो 6 में 700 हमें मिलता था और वहाँ पर फैटमेंट फैक्टर देखिए हमें 2.56 का मिला था। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो तब हमारी 18,000 बनी थी। तो अब इसी तरीके से देखो अब जो हमारा आयोग गठित होगा वो कितना फैटमेंट फैक्टर हमारा रखता है, DA कितना रहता है, HRA की तरह, ये इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा।